बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आज का जो टॉपिक है सुंदर साथ जी, वो ये है कि धनी देवचंद जी को जो पहला दर्शन हुआ था राज्य का, उस दर्शन के बाद ही उनको पता लग गया था कि धनी तो उनके बिल्कुल करीब है। जब धनी, उनको पता ही नहीं था कि धनी तो उनके बिल्कुल पास ही है, तो फिर वो किसको ढूंढ रहे थे? 40 वर्ष तक वो धनी को ढूंढते रहे, जबकि पहले दर्शन के बाद ही उन्हें पता लग गया था कि धनी उनके करीब है। क्योंकि जब सिपाही के रूप में जंगल में धनी उनको मिले थे और उनको उनके गंतव्य तक, बारात तक जब पहुंचाया था, तो जैसे ही उन्होंने कहा देख तेरा साथ आ गया है तो उनसे जाके मिल ले, तो जैसे ही उन्होंने नजर बारात की करी और पीछे मुड़कर देखा तो वो जो सिपाही वाला स्वरूप था वो दिखा नहीं उन्हें। तब धनी देवचंद जी को समझ में आया कि मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। जैसे ही उनको एहसास हुआ कि ये तो जिंदा था, वही मुझे यहाँ तक छोड़ने आए थे। और उस दिन के बाद से ही, उसी समय से, बल्कि जब धनी देवचंद जी भोजन बनाते हैं तो उसी स्वरूप को जो है भोजन अर्घाते हैं। क्योंकि उन्होंने सिपाही वाला स्वरूप ही देख लिया था, तो उन्होंने जान लिया था कि धनी तो मेरे करीब है। और वो भी आती है वितक में कि वो कहते हैं कि अब तो उनको ढूंढना मुश्किल ही नहीं है, वो तो मेरे करीब ही है। तो जब धनी देवचंद जी को पहले ही दर्शन से समझ में आ गया था कि धनी मेरे करीब, तो फिर वो क्यों ढूंढ रहे थे? पूरे 40 वर्षों तक किसको ढूंढ रहे थे? इसके बारे में हम आज मंथन करेंगे। संगीत आपको बुलाना चाहूंगी, आप बताएं। दीदी प्रणाम जी। दीदी उनको पहली बार में दर्शन तो हो गए, मगर उनको प्रश्न के उत्तर नहीं मिले। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और तन छोड़कर मुझे कहाँ जाना है, और परमात्मा से मेरा क्या रिश्ता है जो जिन्होंने दर्शन दिए। ये सब प्रश्न की खोज के लिए वो परमात्मा की खोज में आगे बढ़े थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। उन्होंने अपने ढंग से आपको कहने, सिद्धि ने कहा है कि वो दर्शन तो हो गए, उनको इसका ऐसा हो गया कि वो परमात्मा ही उनको थे, लेकिन उनको अभी बहुत से प्रश्नों के प्रति वो अभी अनजाने थे। उनको ये नहीं पता था कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, उनके आने का उद्देश्य क्या है, तन छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये उनको पता नहीं था। इसलिए वो खोज करते रहे। तो वो परमात्मा की खोज कर रहे थे, इन प्रश्नों की खोज कर रहे थे। ये भी हमें समझना रहेगा, है ना? दीदी शशि दी, परमात्मा की खोज करे, परमात्मा ही उसका उत्तर देते ना दीदी, हाँ जी, इसलिए खोज हाँ कर जी। रहे थे। परमात्मा से मिलकर ही वो, जैसे बात नहीं हो पा रही तो परमात्मा से मिलकर इन प्रश्नों की खोज करने के लिए वो आगे बढ़ते रहे, जबकि उनको एहसास था कि वो धनी उनके करीबी है। शशि दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हो? प्रणाम जी। दीदी मतलब कि पता तो उनको सब कुछ था, जब तारतम्य मिल गया फिर भी उनके जीव भाव के कह सकते हैं, जैसे कल वाला टॉपिक था। शशि दीदी, तारतम कहाँ? ये तो पहले दर्शन के बाद की बात कर रहे हैं ना। तारतम तो उनको श्याम जी के मंदिर में 40 वर्ष के बाद मिला ना। अभी तो बात हाँ ये जी, टॉपिक पूछी जा रही है कि जब उनको पहला दर्शन हुआ सिपाही के रूप में, फिर उसके हाँ बाद जो जी, 40 वर्ष दिए धनी को खोजने में, तो वो किसकी खोज कर रहे थे? यदि उनको ये पता ही चल गया था कि दर्शन जब हुए थे पहले कि मेरे तो परमात्मा जो है वो मेरे करीब ही है, ये वाली बात थी। दर्शन दीदी मेरी समझ में अभी नहीं आ रहा। ज्योति दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। ज्योति दीदी, प्रणाम दीदी। दीदी थोड़ा बिजी है, अभी सुंदर सांझ जी बोलेंगे, बाद में बोलूंगी। बाद में बोलेंगे। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीनू दीदी, आप आइए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। राज्य किसकी खोज कर रहे हैं? वो धनी देवचंद जी प्रणाम किसकी खोज जी। कर रहे हैं? प्रणाम जी। वीडियो खोलिए अगर हो सके तो। दीदी ओ
जब उनको वो जा रहे थे तो दर्शन हुए, सिपाही के भेष में हुए थे ना, तो जब वो अपनी कच्छ देश में पहुंच गए तो वहां जाकर उन्होंने सोचा नहीं भी हो, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था उनके मन में ये आया ये राजी महाराज जी होंगे जिन्होंने मेरे को जहां तक पहुंचाया, पर उनको वो स्वरूप राज्य का नजर नहीं आया। उन्होंने इसलिए वो ध्यान तो कर रहे थे, जब भोग लगवाते थे तो यही जो उनको स्वरूप नजर आया था ध्यान करते थे। पर बाद में उन्होंने फिर इतनी 14 साल भागवत सुनी तब जाके उनको पहचान हुई, ये राज्य का हुक्म ही ऐसे था। उनको पहचान नहीं हुई जब पहले दर्शन दिए, और राज्य तो उनको देख रहे थे लेकिन देवचंद्र जी को तो नजर नहीं ना आ रहे थे। नहीं, सिपाही के रूप में तो नजर आ रहे थे ना। हाँ जी, सिपाही के रूप में तो नजर आए थे ना उनको उनके आ तो रहे थे। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमारा काम नहीं होता, हम कहते हैं राजी तो बैठे हैं अपने आप हो जाएगा। जब हमारा काम हो जाता है हम कहते हैं ना राजी ने तो किया है, क्यों हमको और तो हम किसको मानते नहीं है, हमारे तो राजी के सिवा कोई है नहीं। लेकिन अपना नूरी तन तो उन्होंने नहीं ना दिखाया राजी ने, और ना ही कोई नूरी तन जहाँ राज्य हमको दिखा सकते हैं। सतगुरु के स्वरूप में ही हमको अपना दिखाते हैं ना, जब हमको स्वप्न आता है तो उन्होंने सतगुरु का भी कोई नहीं दिखाया, सिपाही का भेष ही दिखाया उन्होंने, इसलिए फिर उनको शायद। तो मीनू दीदी का कहना है क्योंकि उन्होंने यही का ही सिपाही का ही रूप कुछ दिखाया था, तो शायद वो बात संतुष्टि उनके दर्शनों में धनी देवचंद जी को नहीं मिली। उन्हें लगा तो वो पास में है लेकिन फिर भी वो उनके किसी और रूप को देखने के लिए, किसी और स्वरूप को देखने के लिए वो खोज करते रहे, है ना, ऐसा माने। खोज तो दीदी उन्होंने बहुत खेताबाई को ढूंढने गए थे, तब उनकी जब जायदाद उनके खेताबाई की सुंदर साथ की डेथ के बाद वो राजा के पास गए, उन्होंने उसको बोला था, तब भी किसी ने उसको उनको सलाह दी थी, तब भी वो राज्य के रूप में उनको दर्शन हुए अरबी थे। भेष में आए थे ना, तब अरबी भेष में आकर उनको सलाह दी कि आपका हो जाएगा, आप जाके राजा जो है जब नमाज पढ़ने जाए तो आप उनसे बात करिएगा इस बारे में। तो अरबी भेष में भी राजी ने उनको दर्शन दिया था। ये तब वो इंद्रावती की बात है, तब तो महराज ठाकुर की बात है ना। अभी तो इस टॉपिक में धनी देवचंद जी की बात हो रही है शशि दीदी। ठीक है, ठीक। इस टॉपिक में जो आप दूसरे जो दर्शन की बात आप कर रहे हैं वो महराज ठाकुर को दर्शन हुए थे, अरबी वेशभूषा में राज्य आए थे। केता भाई को जगाने के लिए धनी देवचंद जी ने महराज ठाकुर को भेजा था, वो तब का प्रसंग है। अभी तो बात इस टॉपिक में जो पूछी जा रही है वो धनी देवचंद जी की पूछी जा रही है ना। ठीक है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी। विमला दीदी आप आइए, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो उनको पता तो चल गया, सिपाही के रूप में मिले तो उन्होंने कहा मेरा किसने पकड़ा हाथ, लेकिन जो उनके मन में क्वेश्चन उठ रहे थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या, इसलिए वो खोज करते रहे। मेरे मन में तो यही आता है कि वो खोज इसलिए करते रहे कि जो क्वेश्चन उनके मन में उठ रहे थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये क्वेश्चन उनको जवाब नहीं मिला था, इसलिए बाद में खोज करते रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो विमला दीदी भी संगीता दीदी की बात से ही सहमत है। उन्होंने भी वही कहा है कि उनको दर्शन तो मिल गए, उनको पहचान भी बाद में हुई, उस समय तो नहीं हुई जब दर्शन हो रहे थे, बाद में उन्हें पहचान भी हुई कि धनी मेरे करीब है, लेकिन उनसे उनकी वार्तालाप नहीं हो पाई, उनके मन में जो प्रश्न थे वो नहीं वो पूछ पाए, तो इसलिए वो खोज करते रहे। राज दीदी आप आइए। राज दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। देखने को क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन है बहुत टफ है। बहुत मुश्किल है। जो रास्ते में उनको दर्शन हुई, सही बात है कि उनको तो इसकी पहचान ही नहीं थी ये कौन है। उन्होंने तो उनको चोर ही समझा ना कि चोर है और ये मेरे को मारेगा और सामान भी मेरा ले जाएंगे। लेकिन जैसे दुनिया के देवी देवता आए तथा सो कहा दर्शन दिए और
आपने जो मांगा उनको दिया और चले गए। वो उनके दिल में यही खोज थी कि जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा, मेरे से दूर कभी नहीं जा सकता। तो इन्होंने तो दर्शन दिए और चले गए उसी समय। अपना मतलब ना स्वरूप की पहचान करवाई, ना अपने बारे में कुछ बताया कि मैं कौन हूँ, खाली उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा के चले गए। तो ये सोचने लगे कि मेरे किसने पकड़ा हाथ, मेरा हाथ पकड़ा किसने है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही, लेकिन जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो जरूर मेरा है। मैं अब उसको आगे जाके खोज जरूर लूंगा, ताकि वो हर पल मेरे साथ ही रहे। बाकी और देखो, जो मेरे को तो इतना ही समझ में आया। तो राज आंटी के शब्दों में मुझे समझ में आ रहा है, वो कह रही है कि उन्होंने जान तो लिया कि मेरा धनी मेरे साथ है, लेकिन उसके पूर्ण स्वरूप की पहचान तो नहीं दे गए थे ना वो उनको। वो कोई बात ही नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो उनको चोरी समझ लिया। उल्टा जो समझना चाहिए था वो तो उनके जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि मान लीजिए मेरे धनी थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो लाभ ही नहीं ले पाया ना, दर्शनों का लाभ तो ले ही नहीं पाया ना। जब दर्शन हो रहे थे तब तो चोर समझे रहे, और जब दर्शन खत्म हो गए तब उनको समझा धनी। तो जो बात एक धनी के दर्शन से जो बातें करनी थी धनी के साथ, अपने प्रियतम के साथ जो बातें करनी थी, वो बातें तो घटित ही नहीं हुई ना, इसलिए वो खोज करते रहे। तो राजा आंटी का यही कहना है, थोड़ा संगीता दीदी और विमला दीदी से मिलता जुलता ही है उनका भी जवाब। वर्षा दीदी आप आओ। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। दीदी इसमें मुझे भी थोड़ा यही समझ में आता है, जैसे राज जी ने उन्हें सिपाही के भेष में दर्शन दिए तो उन्हें रूप ही दिख रहा है, स्वरूप की पहचान नहीं है। उस टाइम भी उन्हें वही समझ रहे हैं कि ये चोर डाकू है, कोई मुझे मार, डर रहे हैं वो उनसे। लेकिन जब वे चले जाते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि इन्होंने तो मेरी मदद की थी, और जो मदद करता है वही परमात्मा है, मतलब यही मेरे धनी है। लेकिन उन्हें रूप की पहचान है, स्वरूप की पहचान नहीं है। उन्हें ना अभी खुद की पहचान है ना राज्य की। जो प्रश्न वो लेकर चले थे मन में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इन प्रश्नों का उन्हें कोई जवाब ही नहीं मिला। तो इसीलिए वे अभी जाहिरी रूप से ही ढूंढ रहे हैं। और एक बात ये भी समझ में आती है कि हम धनी को कितना भी ढूंढ ले, हम नहीं ढूंढ सकते। धनी ही हमें जब ढूंढते हैं तब हमारा धनी से मिलन होता है, हम उन्हें नहीं ढूंढ पाते। जैसे राज्य ने सिपाही के भेष में उन्हें स्वयं ही आके दर्शन दिए, उसके बाद भी उन्होंने 40 वर्ष तक की उम्र में पूरी खोज करी, लेकिन देवचंद्र जी उन्हें फिर भी नहीं ढूंढ पाए। श्याम जी के मंदिर में भी राज जी ने स्वयं ही आकर उन्हें दर्शन दिए और अपनी आप पहचान कराई। उनसे पूछा भाई तुम कौन हो, तुम अपने आप को जानती हो? तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानती, बस इतना ही मेरा दिल गवाही देता है कि भाई आप मेरे धनी हो। तो जब तक राज जी स्वयं अपनी पहचान नहीं देते तब तक हम राज जी की पहचान नहीं कर सकते। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो वर्षा का कहना है कि उन्होंने रूप को पहचाना, स्वरूप को नहीं पहचाना, और स्वरूप को पहचानने, पूर्ण पहचान धनी ने उनको दी ही कहाँ। उस समय जो दर्शन दिया वो यहीं के ही सिपाही के वेश में दिया, और स्वयं राज्य ने ही उन्हें भ्रमित दर्शन दिया। भ्रमित दर्शन से मतलब कि वो उनको चोर समझ रहे हैं, है ना। उनको कहाँ राज्य समझ रहे हैं, बाद में राज्य समझ पा रहे हैं, लेकिन उस समय जब दर्शन हो रहा है तो उसको चोरी समझ रहे हैं धनी देवचंद जी। तो उनको रूप की भी पहचान, वो भी उस दर्शन जब समाप्त हो गए तब रूप की भी पहचान उनको बाद में हुई, और स्वरूप की पहचान तो हुई ही नहीं। तो उस स्वरूप की पहचान करने में, उसको खोजने में 40 वर्ष लग गए। और फिर श्याम जी के मंदिर में जब धनी ने दर्शन दिया तो अपने स्वरूप की उन्होंने पहचान कराई कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हें यहाँ किस उद्देश्य के लिए भेजा गया। ये श्याम जी के मंदिर में जब वार्तालाप हुई और जब धनी ने चाहा तब उन्होंने ये दर्शन देकर उनको अपने स्वरूप की पहचान कराई। तो जो पहला दर्शन था उसके बाद भी पता लगने के बावजूद, जो इस टॉपिक में आ रहा है कि उनको पता लग गया कि मेरे धनी थे, उसके बावजूद भी वो इसलिए खोज करते रहे क्योंकि उन्हें उनके पूर्ण पहचान, पूर्ण स्वरूप की पहचान नहीं हुई थी। सिर्फ उन्होंने रूप भर देखा था, वो भी काल माया का ही एक रूप था, है ना। यही का एक रूप था, और जिसको सबसे बड़ा पश्चाताप तो ये था कि वो उसको चोर समझ रहे थे। ज्योति दीदी आप आएंगी, आप बताएंगी।
ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। दीदी सब सुंदर सांझ जी ने तो बहुत अच्छे से बताए हैं। आज आप कि अपना नूरी मुखड़ा क्यों नहीं दिखा रही भाई, हम लोगों को इतने दिनों बाद तो आई है। प्रणाम जी दीदी। वो प्रणाम थोड़ा जी, सुबह अब का टाइम देखिए है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ जी सुबह का टाइम है ना, तो बच्चे लोग को स्कूल जाना था, इसीलिए थोड़ा सा बिजी थी। हाँ जी दीदी, तो वही सतगुरु महाराज जी को तो पहले से ही वो छोटे से ही उनके दिल में था कि जब सोते थे तो सभी उनके जो हमारे आठवें सागर ये सब उनके दिल में घूमते रहते थे जब सोते थे। तो उनको लगता था कि हमारा कुछ अलग है। पहले से ही बचपन से ही उनके दिल में था कि हमारा पहचान अलग है, हमारा कुछ जो जो कुछ ऐसा उनको आता था सोने के टाइम, तो उनको लगता था कि हमारी जो ये चेतना है या कुछ भी है तो हम कहीं और के हैं। हमारे दिल में ये सब बातें क्यों आ रही है, आखिर हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारा प्रीतम कौन है जो हमें बनाया है भेजा है। तो उनके दिल में यही सब रहते थे, इसी के लेकर के उनके दिल में ये खोज करने के लिए निकले। जब वो जा रहे थे तो पहले तो जा रहे थे तो उनको तो सिपाही भेष में आए, लेकिन पहचान नहीं हुई कि क्योंकि धनी की तो पहचान नहीं थी। लेकिन उनको ये विश्वास हो गया जब पहचान हुआ तो कि धनी हमारे पास ही है, वो कहीं गए नहीं है। और जो ज्ञान था वो नहीं था। धनी जितना जिसको चाहते हैं, अभी भी वही जितना धनी जिसको चाहते हैं उसी लेवल तक उसको मिलता है। तो वो तो श्यामा जी की आत्म थी। फिर भी धनी ने यही बात सिखा रहे हैं कि कितना भी कोई कुछ कर ले, जब तक मैं नहीं चाहूं और वो उस कसनी तक पहुंच नहीं जाए, वो अपने को कर्तव्य से वो नहीं हो पाए, तब तक कोई कुछ भी करे नहीं मिल सकता। तो ये उनसे तो यही शिक्षा मिलती है कि हम भी मतलब वैसा ही चले रास्ते पर और करें। और उनको ये पहचान नहीं हो पाई क्योंकि क्योंकि उनके अंदर तो लगन थी और ज्ञान नहीं था। जब वो सिपाही भेष में देखे तो पहले तो उनको डर हुआ, फिर बाद में तो मालूम पड़ गया ना कि नहीं धनी हमारे यही है, कुछ भी हो जाए वो हमारे पास ही है। तो बाद में उनका ही उनको भोग लगाए और ये किए। दीदी थोड़ा सा एक बार क्लियर कीजिए ना, और क्वेश्चन पूरा हमारा पूरा क्लियर नहीं हो रहा, क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है टॉपिक में कि धनी देवचंद जी को जब पहला दर्शन हुआ सिपाही के रूप में तो उनको तो ये ज्ञान हो गया कि ये मेरे धनी है और मेरे करीब ही है। जब उनको पता ही लग गया कि वो मेरे करीब है तो 40 वर्ष तक वो किसको खोजते रहे, फिर खोज क्यों कर रहे थे? हाँ, इसलिए कि उनकी पहचान अभी पूरी नहीं हुई थी ना। अभी पहचान पूरी नहीं हुई, उनके दिल में हो गया कि हमारे पास है, लेकिन वो पहचान नहीं हो पाई कि वो कौन है, आखिर वो है कौन, ये पहचान नहीं हो पाई। इसी के लिए वो इतने दिनों तक कसनी करते रहे। और धनी की यही चाह थी कि उनको इस लेवल तक ऐसा करके तब उनको ये स्वरूप ये सब देना है, तो इसीलिए ऐसा हुआ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो ज्योति दीदी की बातों से मुझे ये समझ में आया कि उनकी अभी कसनी की मंजिल पूरी नहीं हुई थी। जो शॉर्ट में मैं अपने शब्दों में कहूँ, जो ज्योति दीदी ने कहा इतना शब्दों में, वो मुझे ये समझ में आया कि वो कह रही है कि उनको ये तो पता लग गया कि मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ, मतलब मेरे धनी ने पकड़ा था, वो मेरे करीब है, लेकिन अभी कसनी की मंजिल पूरी करनी थी, अभी पात्र बनना था। अभी पात्र थोड़ी ना बने थे पूरी तरह से, तो पात्र बनना बाकी था, और पात्र तो कसनी के बिना तो बन ही नहीं सकते ना सुंदर साथ जी। तो अभी धनी उनको अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देने के लिए उनमें पात्रता पैदा करनी थी, और वो पात्रता पैदा करने में 40 वर्ष लगे। तो उनकी खोज जो है दर्शनों के बावजूद भी खोज चलती रही, क्योंकि अभी उनसे कसनी करानी थी, उन्हें पात्र बनाना था। तो इसलिए अभी वो पता लगने के बावजूद भी, दर्शन होने के बावजूद भी धनी देवचंद जी खोज करते ही रहे। तो ये भी एक पॉइंट निकल के आया है। प्रतिभा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हो? प्रणाम जी, प्रणाम जी। धनी देवचंद जी जब शुरू में खोज में निकले तो पहले सिपाही के रूप में मिले,
पहले तो उन्होंने चोर समझा, पर बाद में उनको पता चला कि ये एक सांकेतिक इशारा है कि राजी मेरे साथ है। तो इसको सांकेतिक दर्शन के रूप में उन्होंने माना और अपने साथ अनुभव किया कि वो मेरे साथ है। पर उनके लिए जो बचपन से ही उनकी थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भरतार कौन है, ये उनके मन में हमेशा रहता था कि मेरे प्रियतम कौन है। और खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग भरतार, तब उनको भरतार की इस लक्ष्य को लेकर ही वो आगे चलते गए। और बाद में फिर उनको ध्यानावस्था में भी उनको अनुभव हुआ कि कौन था जो मेरे हाथ में घुघरी का प्रसाद दे के गया। पर तीसरे में जब श्याम जी के मंदिर में उनको दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं अंदर आके ही तुम्हारे समा जाऊंगा और तुम्हें रूहों को जगाना है, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप। ये भाव उनको बाद में आके लास्ट में उनको मिल गया और तब वो उनकी कसनी पूरी हो गई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो प्रतिभा दीदी से मुझे एक पॉइंट ये समझ में आया कि उनका कहना है कि संतुष्टि लेवल नहीं था, वो उन्होंने 2 दर्शनों के बावजूद भी अभी वो धनी को इसलिए खोज रहे थे क्योंकि वो अभी जो एक ऐसा दर्शन जिससे कि संतुष्टि आ जाए, जिसमें स्वरूप के साथ हुआ जाए, हम और स्वरूप अलग अलग ना हो, हम ही स्वरूप हो जाए, हम ही राज्य हो जाए और राज्य ही हम हो जाए। तो वो स्थिति सिर्फ श्याम जी के मंदिर में आई। उससे पहले तक धनी देवचंद जी को राज्य नहीं कहा गया। मतलब राज्य होने का जब धनी उनके अंदर बैठे तो वो शुरू से थे, तभी वो कभी सिपाही बनकर आए या ब्रज की लीला में कृष्ण बनकर आए, उनके अंदर से ही निकले। लेकिन ये हमारी जैसी स्थिति है ना कि हमें पता है हमारे हर्ष दिल के करीब है, हमारे हर्ष दिल में हमारे दिल को हर्ष करके बैठे, लेकिन हमें संतुष्टि कहाँ है, हमें संतुष्टि नहीं है ना। तो वो वाली संतुष्टि लेवल, उन दर्शनों का वो दर्शन जिससे कि संतुष्टि हो जाती है, जिसमें कि हम राज्य में समा जाते हैं और राज्य हम में समा जाते हैं, वो स्थिति पहले के 2 दर्शनों में नहीं आई थी, सिपाही वाले दर्शनों में। इसलिए खोज जारी रही। लेकिन जब श्याम जी के मंदिर में धनी ने उनको आवेश स्वरूप से दर्शन दिया, तब उन्होंने यहाँ का कोई तन धारण नहीं किया था। जैसे पहला दर्शन जो था वो तन धारण यहीं का ही किया था, यहीं के ही सिपाही 5 तत्व के शरीर में उनको दिखाई दिए। और जो दूसरा दर्शन था वो योग माया के ब्रह्मांड में जो धनी अखंड स्वरूप में है, उस स्वरूप में उन्होंने दर्शन दिया था। लेकिन तीसरा स्वरूप जो राज्य का आवेश स्वरूप था, उससे दर्शन दिया। और वो जब उन्होंने स्वयं बाहर आकर ये बताया कि मैं अब तुम्हारे आकार के अंदर आके बैठ जाऊंगा। बैठे वो शुरू से थे, लेकिन धनी देवचंद जी को जब उन्होंने साक्षात आकर बताया तो उनके अंदर विराजमान जब हुए, तब धनी देवचंद जी को संतुष्टि आई। और उससे पहले संतुष्टि नहीं आई थी, इसलिए वो खोज करते रहे। प्रतिभा दीदी आप यही साक्षात दर्शन हो गया, साक्षात दर्शन हो गया। बीच वाला ध्यानावस्था में दर्शन था और पहला सांकेतिक दर्शन था। पहला सांकेतिक दर्शन था, उन्होंने अपने शब्दों में कहा। दूसरा वाला ध्यानावस्था का दर्शन था। तीसरा दर्शन जो है वो साक्षात दर्शन, साक्षात पूर्ण स्वरूप का दर्शन हो गया, पूर्ण स्वरूप का दर्शन था। इसलिए पहले दर्शन के बाद भी उनकी खोज जारी रही। तो ये पॉइंट निकल के आया। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। उन्होंने अपने ढंग से इसको बताने की, क्लियर करने की कोशिश करी है, बहुत अच्छी है। अरुणा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु देवचंद जी मतलब गांव, जहाँ उमरकोट गांव में रहते थे, वहाँ मंदिर नहीं थे, कोई उनको ज्ञान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय बचपन में उनको ये पता लग गया कि यह शरीर जो मेरा है ये तो रहेगा नहीं, तो मैं कौन, कहाँ से आया, कौन मेरा भरतार। इस खोज में ये सोच के ही घर से निकले थे कि मुझे ये चीजों का पता करना है। और कच्छ देश में, क्योंकि वहाँ के राजा की लड़के की शादी थी, तो उन्हीं से रात को जाके पूछा भी कि मैं साथ चलूंगा, तो मना कर दिया कि हमारे पास तो घुड़सवार है, जितने घोड़े हैं उतने सवार हैं, तो हमारे पास जगह नहीं है। फिर भी वो पैदल घर से निकल गए कि मैं घोड़ों की चाप के पीछे पीछे चला जाऊंगा। बच्चे तो थे ही, छोटे तो थे ही, पर लगन थी, एक लगन इतनी लगी कि वो घर से चल दिए कि मैं पैदल पहुंच जाऊंगा, इस विश्वास से कि मैं पैदल चला चलूंगा। लेकिन इतना अंधकार, शाम होते ही कितनी देर पैदल चले, थक गए, उसके बावजूद अंधकार, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं सोच रहा था, बहुत ज्यादा घबरा गए। उस समय सिपाही के वेश में, उन्हें तो एक सिपाही ही दिखे, और अब सोच लिया, दूर से ही उनको डर लग गया
बहुत दहशत हो गई कि ये तो चोर है, मुझे मारेगा। क्योंकि उन्होंने उसके बाद पिछोरी बिछवाई अपनी, उसके ऊपर कह दिया लेट जाओ। अब उसे लगा ये तो पक्का मुझे मारेगा, लेकिन जब उन्हें नहीं मारा, उनका पेट दर्द भी ठीक किया, गठरी भी अपने हाथ में ले ली। अब उसके बाद पेट दर्द भी उनका ठीक करा, लेकिन उसके बाद लौकिक बातें पूछते हुए साथ चलते रहे और उन्हें वो दिखा दिया कि ये देख, जिसके साथ तू चला था, जिनको ढूंढ रहा था, वो रही बारात। तनी देवचंद जी तो उधर ही देख ही रहे थे, तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो नहीं थे। तो दर्शन की बात यहाँ उनको तो नहीं पता चली, ये तो बाद में सिर्फ उनको ये एहसास हो गया कि जिसको मैं खोजने निकला हूँ मेरे साथ है, मेरे सिर पर है, वो पास है, इसलिए तो मैं उसको खोज ही लूंगा। उनको तो और लगन लग गई। जैसे थोड़ी सी चीज अपन कोई काम करे, थोड़ा सा सही हो जाए, तो अपने को लगती है अपन और करे तो सही और ज्यादा मिलेगा कुछ। तो ऐसे ही उनको तो और ज्यादा लगा कि मुझे तो मेरे पास है, मैं तो ढूंढ ही लूंगा उनको। तो वो उसी खोज में लगे रहे। वास्तविक दर्शन तक तो बात आई, 3 दर्शन किए ही उन्होंने, आखिरी में 3 दर्शन, तो तीसरा दर्शन हुआ ही तभी पूरा हुआ। तो बस यही लग रहा है मुझे तो उनको, मतलब वही बात है, संतुष्टि तो कह ही सकते हैं नहीं कहाँ से थी वो, तो अभी कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ भी तो पता नहीं लगा। वो तो सिर्फ एक हिसाब से उन्होंने लगा मेरी मेरी मुसीबत में मेरे काम आया, जो हेल्प करी मेरी जिसने, बिल्कुल वो धनी ही थे और मेरे साथ है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो अरुणा दीदी ने जो एक पॉइंट हमें समझाया है वो ये है कि बल्कि उनको पहले दर्शन के बाद और लगन लग गई कि जो मेरे पास है उसको तो फिर देखना ही देखना है, दूर वाले को तो देखना क्या, वो तो मेरे दिल के करीब ही है, मेरे पास हर समय मेरी मदद के लिए मेरे सिर पर ही खड़े हुए हैं, तो उनको तो देखना ही देखना है। तो उसको उसका दर्शन करना तो बहुत जरूरी है। लगन और ज्यादा लग गई पहले दर्शन के बाद, इसलिए वो कसनी करने लगे और उनके साक्षात दर्शनों के लिए वो आगे की तरफ बढ़े, इसलिए उनकी खोज जारी रही। पहला दर्शन जो सही दीदी, जो प्रतिभा दीदी कह रही थी, वो सांकेतिक दर्शन था, क्योंकि उसमें संतुष्टि पूरी नहीं हुई, चोरी समझते रहे। लेकिन इस दर्शन के बाद उनके अंदर लगन और ज्यादा हो गई, उमंग और ज्यादा हो गई कि अब तो देखना ही देखना है, जो मेरे सर पे खड़ा है, मेरे करीब है और मेरे आसपास ही है, उसको तो फिर मुश्किल ही नहीं है देखना, सरल ही है उसको देखना। इसलिए लगन और ज्यादा लग गई और वो खोज करते रहे। और कोई सुंदर साथ, शांति दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। शांति दीदी। प्रणाम जी दीदी। नाम प्रणाम जी। कैसी हैं आप? ठीक, मौका मिला उधर से टाइम में नहीं अब लग रहा है, पूरा हो जाता है। बहुत दिन बाद जुड़ी हुई आपसे, भी यही बोल रही थी टाइम नहीं, उधर क्लास लेती है लोग तो पूरा टाइम बीत जाता है। आप में ज्वाइन नहीं कर पाती थी आज, इसलिए। कोई बात नहीं। अरे देखिए, हम लोग तो राज्य से जुड़ने के लिए ही मीटिंग अटेंड करते हैं। अब इस मीटिंग से आप राज्य से जुड़े या किसी और मीटिंग से जुड़े, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। टाइम मिलता है तो लगता है कि आज टाइम है तो आज का टॉपिक आपको पता है, जो जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं? ये ना टॉपिक यही ना है कि श्री देवचंद्र जी को पता था कि मेरे प्रभु हैं, तो 40 वर्ष से कसनी क्यों कर रहे थे, पता चल गया था कि मेरे साथ हैं। हाँ, बताइए इस पे। जो पहले बार उनको दर्शन हुआ है सिपाही के रूप में, तो ये तो उनको पता चल गया कि मेरे साथ ये हैं, मेरे मुसीबत में जब ये मेरी मदद की तो ये तो यही मेरे हैं। लेकिन फिर भी उनको यही था कि मुझे साक्षात इनकी पूरा मन विश्वास हो जाए कि हमारे साथ मैं दर्शन इनकी कर लूं, इसीलिए वो लगे रहे और इसी के खोज में वे बराबर निरंतर लगे रहते हैं। जब उनको श्याम जी के मंदिर में जब वो हो गए साक्षात रूप में, तब उनको पूर्ण विश्वास हो गया। और एक बार तो ध्यानावस्था में हुआ जब वहां पर कृष्ण रूप में, वो भी पूरा तो उनको नहीं हुआ था उस समय भी, फिर निरंतर लगे रहे। जब वो तीसरी बार जब वो पूरा राजी के रूप में दर्शन दिए, तब उनको पूरा विश्वास हो गया कि अब हमारे साथ है। और बोले भी ना, राजी बोले कि अब तुम्हारे हृदय में आकर बैठ जाऊंगा, पूर्ण शांति। प्रणाम। ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ दीदी मैं।
मैं तो पहले ही बताई हूँ। नहीं नहीं, लेकिन आप आती है तो बोलती है तो अच्छा लगता है हम लोगों को, जब कभी आप आती है तो। प्रणाम। हाँ जी, सॉरी, प्रवीण दीदी का नाम पढ़ रही हूँ, बार बार तो बोल रही हूँ। शांति दीदी ने भी यही बताया कि उनको संतुष्टि नहीं थी, इसलिए वो पहले दर्शनों के बाद भी जो है वो बराबर खोज में लगे रहे। प्रवीण दीदी आज आई हैं। प्रवीण दीदी, आप कुछ बोलेंगे इस विषय पे? प्रवीण दीदी माइक नहीं खोल रहे, पता नहीं। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? सुंदर साथ जी, सिर्फ 5 मिनट का समय रह गया है अब। और प्रणाम जी, मैं 2 शब्द हाँ जी, डॉली जी आप संक्षेप। बोलिए, 5 मिनट का समय है। मैं कोई बात नहीं, मैं संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में मेन बात यही कहना चाहूंगी कि सब सुंदर साथ ने बता दिया कि उनको पहले से दर्शन में ही ज्ञात हो गया था, लेकिन मेरे मन में ये बात आती है क्योंकि एक क्रम से चलना था। राजी एकदम से शुरुआत में ही अपने दर्शन नहीं दे सकते थे, क्योंकि इस संसार में आए हैं तो मरु का जीव, देवापी का जीव थोड़ा तपस्या से तो पवित्र था, वो पात्र तो थे, उनके अंदर श्यामा जी की आत्म आई थी। ये तो सब हमें वाणी अवतरण के बाद पता चला ना, लेकिन पहले तो वो सिर्फ देवचंद्र जी थे। तो वो किसकी खोज कर रहे थे? परमात्मा की। ना उन्हें धनी पता था, ना प्रियतम पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो वो परमात्मा की खोज की लगन की उनमें भावना थी, क्योंकि वो परमात्मा की खोज कर रहे थे। तो एक क्रम दिखाने के लिए पहले उन्हें जैसे हल्का सा ये आभास करा दिया कि तुम जिस परमात्मा की खोज कर रहे हो वो तुम्हारे अंग संग है, हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर धीरे 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 अगर उन्हें ये पता पहले ही होता कि धनी है, तो वो सीधा ही ऐसी जगह पे जाते कि जहां पर कुछ वो होता, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि जो जिन्होंने मुझे दर्शन दिए वो कौन है। इसलिए उन्होंने सिपाही को ही भोग लगा दिया। आगे चलते 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 अनेक पंथ धर्मों में जब वो खोजते खोजते, जब वो हरिदास जी के पास पहुंचे, जहाँ की भक्ति ने उनको थोड़ा सा आकर्षित किया कि वो सखी भाव से उनकी पूजा करते थे कृष्ण भगवान की, तब उनको थोड़ा सा हृदय में संतुष्टि हुई कि ये भाव से पूजा कर रहे हैं। तो जो एक वास्तविक बात ये है कि वहां पे उनको हल्का सा ये लगा, तो उसके आधार पर ही उनको सखी श्री कृष्ण जी के रूप में जब गुगनियों का प्रसाद मिला तो वो दर्शन हो गए। लेकिन फिर भी क्योंकि उन्हें अभी पूर्ण संबंध की पहचान नहीं थी, बिल्कुल नहीं था, वो तो जब मूर्ति गायब हुई तो आके हरिदास जी को हल्का सा आभास हुआ कि ये तो मुझसे आगे की अवस्था में पहुंचे हुए हैं, तो आके उनको प्रणाम करते हैं। तब देवचंद्र जी के मन में लगन हुई कि अरे वो तो मेरे प्रियतम है, तो मैं जिनको खोज रहा हूँ। तब वो आगे चल के भागवत की कथा सुनने के बाद उनको पूर्ण स्वरूप का दीदार हुआ। लेकिन इसका जो सार निकल के आता है कि क्यों करी, क्योंकि एकदम से जैसे हम इस संसार में आए हैं तो संसार की मर्यादा का पालन हर व्यक्ति को करना पड़ता है। तो वो तो अभी प्रारंभ था, क्योंकि ताकि आने वाले सुंदर साथ को, क्योंकि धनी तो जानते थे, देवचंद्र जी नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, धनी जानते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मार्ग धनी देवचंद्र जी के द्वारा कसनी का दिखा दिया कि आने वाले सुंदर साथ को इतना अधिक ना भटकना पड़े। ये मेरे मन में विचार आया, इसलिए उनके द्वारा खोज कराई। क्योंकि श्यामा जी हम सब रूहों के सुभान है, तो वो रूहों उनके द्वारा ही कसनी करवा करके हम रूहों को आनंद देने के लिए ब्रह्म जो बाद में आने वाले थे सारे साथ जागृत होने वाले थे, ताकि उनको कोई कष्ट ना हो, कि उनको देवचंद्र जी की भांति ही अलग अलग धर्म स्थानों पर जाकर खोज ना करनी पड़े। फिर भी, और तीसरी बात जो सब सुंदर साथ ने बताई
कि राज्य जिसको स्वयं ढूंढते हैं उनको ही दीदार होता है, तो माध्यम चाहे कुछ भी बनाए। तो सतगुरु धनी देव चंद्र जी का जीव तो पहले ही कसनी से पवित्र था, तो अंत में उनको पूर्ण रूप में जब दीदार हुए तब उन्हें अपने असल संबंध का, असल स्वरूप की, रूप और स्वरूप वाली बात भी सत्य है, सारी बातें सत्य है। एक क्रम स्थापित करने के लिए कि उनको किस तरह से मिले, कितनी कठिनाई से मिले, ताकि हम सबको कठिनाई ना हो, इसके लिए उनको इतने वर्ष कसनी करनी पड़ी। जो प्रश्न है ना कि देवचंद्र जी को धनी, क्योंकि उनको अभी धनी जी का पता ही नहीं था, और ये सब बातें तो जब धनी ने खुद दीदार देकर बताई कि तुम श्यामा महारानी हो, परम धाम में हो, हम ही ब्रिज में आए, हम ही रास में आए, सारी बातें बता दी। और फिर दूसरे जामे में कल का जो प्रश्न चल रहा था वो भी इसी से संबंधित ही था कि जब वाणी का जागनी का कार्य शुरू हुआ, वाणी आई, तब सारे सुंदर साथ को ये पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ कि तू कौन इत आई क्यों कर, कौन है तेरा भरतार। देवचंद्र जी तो पहले भरतार को ढूंढ ही नहीं रहे थे, वो तो परमात्मा को ढूंढ रहे थे। तो वो तो दर्शनों के बाद पता चला कि ये मेरे प्राण वल्लभ है, प्राण प्रियतम है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो डॉली दीदी से जो हमें एक पॉइंट मिला वो ये कि एक क्रम पूरा करना था धनी को, तो इसलिए उस क्रम को निभाने के लिए और हम सुंदर साथ को एक शिक्षा देने के लिए कि कसनी के बिना तो किसी को भी नहीं मिलते। जैसे हाँसी बिन कोई ना रहा, यार ना या सरदार, वैसे ही कसनी के बिना किसी को राजी जो है इस तरह से नहीं मिल जाते, इतने सौखा नहीं है। इश्क की पहचान तो करनी ही पड़ेगी जिसके लिए यहाँ पर आए हैं। तो जब तक जो जिस वजूद में आत्मा बैठी है उसका पूरा चक्र पूरा नहीं करवा देते राजी, तब तक दर्शन नहीं देते हैं। तो वो पूर्ण दर्शन तभी हुआ जबकि उनका पूरा चक्र पूरा हो गया। देखिए इंद्रावती जी से भी पूरा चक्र पूरा कराया, 9 वर्ष का वियोग उन्हें भी दिया, विरह का अनुभव उन्हें भी कराया। जब